हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स एंड डायग्राम हेल्प। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाटर स्टूल का पास आउट होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल अमाउंट में हो वो तब वो नॉर्मल माना जाता है, पर अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम उससे डायरिया में काउंट करते हैं। इसमें डिहाइड्रेशन जैसे कंडीशंस होते हैं और इस वीडियो में हम डायरिया के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम डायरिया के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरिया। फर्स्ट है, डायरिया इज़ द फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लूज और वाटर स्टूल। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्रीक्वेंटली लूज या वाटर स्टूल का पास आउट होते हैं। नेक्स्ट, इट यूजुअली ऑकर्स मोर देन 3 टाइम्स इन अ डे। अगर 3 से 4 टाइम्स इन अ डे अगर वो फ्रीक्वेंट ऑफ लूज और वाटर स्टूल पास आउट हुए तो उसे हम डायरिया बोलते हैं। इट कैन बी एक्यूट लास्टिंग अ फ्यू डेज और क्रोनिक परसिस्टिंग फॉर वीक्स। ये एक्यूट कंडीशन या शॉर्ट टाइम के लिए हो सकते हैं जो फ्यू डेज़ के लिए ऑकर होता है, और ये क्रोनिक या परसिस्टिंग फॉर वीक के लिए ये कंटिन्यू रह सकते हैं। इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये मेनली होते हैं इन्फेक्शंस के कारण, या फिर फूड कंटामिनेटेड हो गई है कोई भी बैक्टीरिया के कारण, या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के कारण भी डायरिया दिखाई दे सकते हैं। डायरिया कैन कॉज डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। डायरिया डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कंडीशन को अराइज करते हैं अगर इसे हम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। It affects people of all ages but can especially dangerous to young children and the elderly। ये all ages के एवरी पीपल को अफेक्ट कर सकते हैं, पर जो चिल्ड्रन होती है उनमें ये ज़्यादातर दिखाई देता है और एल्डरली पर्सन में भी दिखाई देता है। चिल्ड्रन के डेथ रेट का एक मेन कारण है डायरिया। नेक्स्ट है प्रॉपर हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टाइमली मेडिकल केयर हेल्प इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रॉपर अगर हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे और टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे इसके, तो हम इसकी प्रिवेंशन, इस डिज़ीज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ डायरिया। डायरिया इज़ द फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज वाटर स्टूल्स ऑफन मोर देन 3 टाइम्स आर डे। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्रीक्वेंटली लूज या वाटर स्टूल का पास आउट होते हैं। अगर वो मोर देन 3 टाइम्स अ डे पास आउट होते हैं तो उसे हम डायरिया बोलते हैं। टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट डायरिया। अगर वो सर्डेन होती है या फिर इसकी ऑनसेट शॉर्ट टाइम के लिए अराइज होते तो हम उसे अगर वो टाइम 14 डेज से लेस होती है तो हम उसे बोलते हैं एक्यूट डायरिया। नेक्स्ट इज क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक वर्ड से हमें पता चलता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लास्ट मोर देन 4 वीक्स। अगर डायरिया 4 वीक्स से ज़्यादा के टाइम तक रहते हैं तो हम उसे क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। देन परसिस्टेंट डायरिया लास्ट बिटवीन 2 to 4 वीक्स। ये 2 to 4 वीक्स के बीच में रहते हैं और ये परसिस्टेंटली डायरिया, वाटर या लूज स्टूल का पास आउट होता है। देन ऑस्मोटिक डायरिया ड्यू टू पोर एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन इंटेस्टाइन। जो हमारी इंटेस्टाइन होते हैं वो अगर उसमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहे तो उस कंडीशन में भी ऑस्मोटिक डायरिया दिखाई दे सकता है। देन सिक्रेटरी डायरिया, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड्स बाय इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहे और फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कर रहे, सिक्रीशंस कर रहे, तो उसमें भी सिक्रेटरी डायरिया दिखाई देता है। एंड इन्फ्लेमेटरी डायरिया ड्यू टू डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग। जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो उसका अगर डैमेज हो गई तो प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते। इस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी डायरिया जैसे कंडीशंस भी अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण डायरिया अराइज होते हैं। फर्स्ट इज वायरल इन्फेक्शन। जो हमारी रोटा वायरस है उसके कारण डायरिया मेनली होती है। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, एग्जांपल ई कोलाई, सल्मोनेला के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण भी डायरिया अराइज हो सकती है। नेक्स्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि जियार्डिया के कारण भी डायरिया अराइज हो सकता है। देन फूड इंटॉलरेंस या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस
चिल्ड्रंस जिनमें होते हैं उनमें भी डायरिया अराइज हो सकता है। नेक्स्ट मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स के कारण भी उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके कारण भी डायरिया अराइज हो सकता है। देन डिजीज़, कोई भी डिजीज़ के, क्रोहन्स डिजीज़ के कारण भी डायरिया अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स। इसका जो मेन साइन एंड सिम्टम्स वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। अगर हम पेशेंट देखेंगे तो पेशेंट लूज वाटर स्टूल का पास आउट करते हैं। देन एब्डोमिनल क्रैम्प्स, इसका एक अनदर साइन एंड सिम्टम्स है। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसे कंडीशंस भी अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट अर्जेंट नीड टू डिफिकेट, पेशेंट्स को बार बार ऐसा लगेगा कि वो उसे स्टूल पास आउट करनी। देन डिहाइड्रेशन साइंस, ड्राई माउथ हो सकते हैं, लो यूरिन आउटपुट लो हो जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी से फ्लूइड का जो एक्सक्रीशन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएंगे, लिप्स ड्राई हो जाएंगे, लिप्स क्रैक होने लग जाएंगे। संकन आइज़ जैसे कंडीशन भी हम इसमें डायरिया जैसे कंडीशन में दिखाई देता है। पहले हमने देखा डायरिया के कॉज है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। अगर हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग या कौन सा ऐसे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डायरिया हुई है, कौन से वायरस के कारण हुई है, उसका कॉजेस क्या है। फर्स्ट वन इज स्टूल एग्जामिनेशन। हम स्टूल कल्चर या माइक्रोस्कोपी करते हैं जिसके थ्रू हमें वायरस का पता चल जाता है। नेक्स्ट इज ब्लड टेस्ट करेंगे, CVC एंड इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे क्योंकि जो डायरिया में हमारी वाटर इज स्टूल का पास आउट होते हैं जिसके कारण डिहाइड्रेशन कंडीशन अराइज होते हैं, जिसके कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कंडीशन दिखाई देता है। देन एंडोस्कोपी करेंगे, अगर डायरिया क्रोनिक कंडीशन में पहुंच गई तो उस टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट फॉर माल एब्जॉर्प्शन एंड इमर्जेंट स्टडी CT अल्ट्रासाउंड इफ़ नीडेड, अगर ये ज़रूरी है तभी करेंगे, नहीं तो इतनी नीडेड नहीं होते। हम मेनली स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। देन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम प्रॉपर्ली मैनेज कैसे कर सकते हैं डायरिया को। तो फर्स्ट इज रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल और IV फ्लूइड्स। हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS के थ्रू या फिर IV फ्लूइड्स के थ्रू जो हमारी डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, अगर पेशेंट को बैक्टीरिया के कारण जो हमारी डायरिया है वो एराइज हुई तो हम उन्हें एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एंटी डायरियल मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे जैसे लोपिरामाइड एंड प्रोबायोटिक्स टू रिस्टोर गट फ्लोरा। जो हमारी इंटेस्टाइनल गट है उसका प्रॉपर फंक्शंस हो पाए उसके लिए हम प्रोबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस करेंगे, हम डाइटरी चेंजेस के लिए बोलेंगे। मेनली हम होममेड ORS को लेने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करने के लिए बोलेंगे और पेशेंट को अपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करके रखने के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट वन इज़ डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट है वो बॉडी से एक्सेस अमाउंट में रिड्यूस हो रही है, एक्सक्रीट आउट हो रही है स्टूल के थ्रू, तो डिहाइड्रेशन कंडीशन दिखाई दे सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कंडीशन दिखाई देता है, किडनी फेलियर जैसे कंडीशन हो सकता है अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हुई है, और माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं एंड क्रोनिक वीकनेस हो सकते हैं। पेशेंट फैटिग या वीकनेस जैसे डिजीनेस जैसे फील करने लग जाएंगे। ये था हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स कौन से होते हैं डायरिया के, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस कारण होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या अराइज होते हैं डायरिया के कंडीशन में, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या क्या कर सकते हैं और उसे ट्रीट या मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। ये था हमारा डायरिया के ऊपर ओवरव्यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव, मेडिकल रिलेटेड, BSc नर्सिंग रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।